स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहले से मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फ्लोइंग। मीन्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो पहले आप ये समझे कि प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे किसको। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो रेंज होता था, जैसे साइन इनवर्स का रेंज जो है -π/2 से π/2, कॉस का रेंज 0 से पाई, टेन का रेंज जो है ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, ये सभी मैंने कल बताया था आप लोग को। तो आंसर जो है ना, ये जितना भी क्वेश्चन होगा सभी का आंसर उसी रेंज में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर टेन है, टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स का आंसर जो होगा, इसका आंसर -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सभी का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। मीन्स सभी का आंसर जो होगा उसी के पार्टिकुलर रेंज के अंदर होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो टेन इनवर्स -1/√3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स माइनस टेन किसका वैल्यू √3 होता है, तो टेन 60 का वैल्यू होता है, तो टेन π/3 लिख देंगे। ठीक है, कि इसको हम लोग टेन इनवर्स माइनस है तो इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन -π/3। अब टेन इनवर्स टेन कट जाएगा तो हो जाएगा -π/3। तो ये होगा आंसर, क्योंकि ये वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यू निकाले तो उसका पहले आपको रेंज मालूम होना चाहिए कि उसका रेंज कितना से कितना के बीच में है। रेंज मालूम रहने से आपको गलती नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाले। तो कॉस का रेंज आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि कॉस का रेंज जो है इसका आंसर जो भी आएगा, इसका आंसर वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको दिमाग में रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस कॉस 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो π/3, मतलब cos 60 का वैल्यू जो है 1/2 होता है। ये इतना हो गया। इसके बाद क्या करूंगा कि ये दिमाग में रखना है कि आंसर जो है 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3, मतलब यहाँ थीटा की जगह पर π/3 है। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपको इसको कंपेयर कीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि माइनस कॉस थीटा को हम लोग cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इससे जो है cos इनवर्स cos इसका वैल्यू 2π/3 आ जाएगा। ये जो 2π/3 है वो इस रेंज में आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो 2π/3। ठीक है, और ये 2π/3 इस रेंज में है, तो ये मतलब आंसर मेरा सही है। तो ऐसा क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू जब भी निकालना हो तो आप ये रेंज उसका मालूम होना चाहिए कि साइन का रेंज क्या है, कॉस का रेंज क्या है, टेन का रेंज क्या है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो कॉसेक का रेंज कितना होता है, तो कॉसेक का रेंज जस्ट लाइक साइन होता है, लेकिन इसमें माइनस कौन सा वैल्यू नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि जीरो पर कॉसेक का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका आंसर जो है -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, इसको दिमाग में रखकर सॉल्व करेंगे इसको। क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फार्मूला है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा इसको ही समझना मेन जरूरी होता है। और ये समझ में आ जाए तो इजीली सॉल्व हो सकता है। तो ये √2 है, तो कॉसेक किसका वैल्यू √2 होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन अगर ये रहता तो 1/√2 होता, मतलब 45 डिग्री। तो कॉसेक 45 का वैल्यू जो है √2 होता है, तो ये हो गया। अब क्या करूंगा, चूंकि इसमें रेंज जो है माइनस में भी हो सकता है, इसलिए इस माइनस को भीतर ले जाएंगे। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक -π/4 लिख सकता हूं मैं इसको। अब कॉसेक से कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट जाएगा तो -π/4, और ये -π/4 मतलब -45 जो है इसके अंदर में आता है, तो ये हिसाब मेरा सही हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज, मतलब यहाँ पर tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, इसका आंसर लाना है, वैल्यू लाना है। इसको कैसे सॉल्व करें,
तो यहाँ पर टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स है तो भीतर में भी टेन के फॉर्म में इसको लाएंगे, तो टेन किसका वैल्यू √3 होता है, तो टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, ऐसे कर दिए। उसी तरह यहाँ पर सेक इनवर्स है तो भीतर में भी सेक का ही वैल्यू लेना है, तो माइनस, देखिए सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो ये कॉस कितना होता है, अगर ये सेक का वैल्यू 2 है तो कॉस का वैल्यू कितना होता है, यह 1/2 होता है। तो कॉस किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 मतलब सेक 60 का वैल्यू भी 2 होगा। सेक अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 तो सेक 60 का वैल्यू इसको उलट देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सेक 60 का मीन्स π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि tan से tan इनवर्स यहाँ कट सकता है, क्योंकि यह जो वैल्यू है वो tan के रेंज में है, tan इनवर्स के रेंज में है, लेकिन यहाँ पर अभी हम इसको नहीं कट कर सकते, यहाँ पर माइनस भी है, तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा π/3 माइनस यहाँ सेक इनवर्स, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये एक तरह से माइनस सेक थीटा हो गया, ठीक है। तो माइनस सेक थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जिस टाइप से माइनस कॉस थीटा बराबर, हमने अभी कुछ देर पहले बताया कॉस पाई माइनस थीटा, उसी तरह माइनस सेक थीटा इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से इसको हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3, क्योंकि थीटा की जगह π/3 है, ये हो गया। तो π/3 माइनस, अब ये जो है सेक इनवर्स सेक 2π/3 है, ठीक है, ऐसा है। एक चीज याद रखें कि ये सेक से सेक इनवर्स उसी समय कटेगा जब ये जो वैल्यू हो वो सेक के रेंज में होगा। तो सेक का रेंज क्या है, 0 से पाई नॉट इंक्लूडेड π/2, ये है। तो ये जो 2π/3 है वो 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। तो ये 2π/3 0 से पाई के बीच में, मतलब ये इसके सेक इनवर्स के रेंज में है, इस तभी जो है सेक से सेक इनवर्स कटेगा। तो सेक से सेक इनवर्स कट गया तो क्या बचेगा, π/3 माइनस 2π/3, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 3, तो पाई माइनस 2π इक्वल टू माइनस π/3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस।